इस समय हम मौजूद हैं भगवान के मंदिर में। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये साईं का दरबार है। साईं के दरबार में बड़े भक्त आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, बड़ी बड़ी धन संपदा वाले आते हैं, सोना चांदी से सरताज आते हैं और भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, दुआ मांगते हैं तरक्की की। लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर और दिखाई देती है और वो तस्वीर आप इधर देखिए। कुछ गरीब लोग भी हैं, ये भिखारी हैं, भीख मांगते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, 2 रोटी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये गरीब भगवान से नहीं मांगते हैं, ये आम इंसान से मांगते हैं। तो सवाल ये है कि क्या भगवान पर भरोसा नहीं है? ये भगवान इनकी सुनता नहीं है? कुछ तो है। अगर कुछ ऐसा ना होता तो ये गरीब, ये भिखारी, ये इस भगवान के सामने नतमस्तक होते। और अगर भगवान सब कुछ देता तो फिर कपड़ा फिर इंसानों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ती। या फिर ये है कि भगवान इन गरीबों को नहीं सुनता। कहते हैं कि भगवान की अदालत में इंसाफ होता है, देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। तो फिर इन गरीबों के साथ अंधेर क्यों होता है? ये भिखारी क्यों है? भगवान क्यों नहीं सुनता? 2 वक्त की रोटी क्यों नहीं देता? हम इनसे ही जान लेते हैं। परेशान करते नगर निगम वाले। बाबा, भगवान के मंदिर के सामने आप हो, किससे मांगते हो आप? अपने पंचन से, अपना के दुआरे गाने के रुपया दीन होगा, आगे बढ़ा दीन है। अपने भगवान से नहीं मांगते हो? भगवान से काहे का मांगी? अपना पंचे हैं दानी हमार, तो अपने पंचन से मांगी था, खाई था, अजी था। भगवान देगा, वो कढ़ी भात देगा होगा, और ज़्यादा तो नहीं देगा। अब माल तो वह मारता है, कढ़ी भात दही के खवावत है होगा, और कुछ नहीं। भरोसा है भगवान पे? हाँ, बहुत भरोसा है। हाँ, मार ली तो वह कढ़ी भात इतना पावत है, दाल तरकारी सब पावत है। तो कढ़ी भात पब्लिक का खवावत है, खिचड़ी हो जाता है। बड़े बड़े लोग भगवान से मांगते हैं, उनके पास आते हैं, गाड़ी से आते हैं, 4 व्हीलर से आते हैं, सब आते हैं बाबू, वो उनसे मांगते हैं। और आप लोगों से मांगते हैं, भगवान से नहीं मांगते। शायद भगवान आपको भी दे दे गाड़ी, महल, बगला, सोना चांदी। काहे का दे? भगवान दे दे तब का है, काहे से बैठी बाबू। जिंदगी हमारे लोगन के ही में रही है। नाइंसाफी करता है भगवान? भगवान तो करता है। पक्षपात करता है? हाँ, करता है, पर यह नहीं करता इधर बैठ लागे साईं बाबा। हाँ, न सिर्फ कढ़ी भात देता है, न दाल देता, न भात देता। हाँ, कढ़ी या चावल बस देता है? कढ़ी चावल खिचड़ी, बाकी कभी कुछ नहीं देता? दाल का बहु हम नहीं पान बाबू, दाल नहीं मिलती? दाल नहीं मिलती। बड़ा नाइंसाफी करता है साईं बाबा। और का, अब गरीबन के बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, अब गरीबन के उड़न दस्ता भी है, नगर निगम भी है, मारते पीटते भी है। हाँ, सब चोरी भी करते हैं, सब उहीन करते हैं। क्या क्या किए हैं? सब करते हैं उहीन। रात के ही आप पौड़ी रहती हैं, तो जेब काटा थे, सब करा थे। हाँ हाँ, यहाँ जेबो कट रहे थे बाबू। अच्छा, हाँ, तो ये सब भगवान ने करवाते होंगे? हाँ, बहनी बिटिया आती हैं, कहो के बड़े घर के, तो यहाँ से ऊँचा ले जाते हैं। अच्छा, हाँ, साईं मंदिर रीवा से? रीवा से, साईं मंदिर से। बहन बेटी औरतों को भी ले जाते हैं? सब ले जाते हैं बाबू। उनके साथ गलत काम करते हैं? हाँ, यहाँ कहाँ की बिटिया आ जा, बिचारी आ जाए, बाभन ठाकुर को हो के कहीं से उचा लेते हैं। हाँ, का कर सकी थानू नहीं, अब बोली थान तो मारो खई थान बाबू। अभी आप लोगों का कुछ सामान ले गए हैं, पैसा रुपया चोरी कुछ माताओं का, ऐसा कुछ क्या हुआ है?
वहाँ से नगर निगम वाले ले गए हैं उल्टे से। नगर निगम वाले नगर निगम क्या क्या ले गए उनका? सब ले गए बाबू। क्या क्या बता रही थी? वह बतावत एक थे 1200 रुपया हाँ वो लंगड़ी, हाँ एक ठे बतावत ही 10,000 रुपया हमार, हाँ। चीज बत मंगलसूत्र मंगलसूत्र सब बतावत। मतलब भगवान के द्वार में मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं है। क्या कहे बाबा, क्या बोल रहे हो? क्या कह रहे हैं, गरीबों को कुछ नहीं सुने भगवान क्या कहा थे? कोई कड़ी बात का नहीं। कड़ी बात। कपड़ा ले गए, सब बर्तन ले गए, खाती बनाती रही उसका भी ले गए। हाँ जितने यहाँ से वहाँ पर बैठा सब के लाई गए डेरा। अब मांगे गई कि कहती हैं कि माँ दे दे तो नहीं देता है, कहते कि तू काहे यहाँ, जब घर द्वार हो भैया तब ना हम बच रही घर द्वार में। अब मैंने मांगा था खात है, कहाँ जाए? वो भी माँ खा नहीं पाती हूँ। सुख से नहीं रोटी नहीं तो रही। हाँ अलग अलग लोग भी आते हैं, आप लोगों से बदसलूकी भी करते हैं क्या? और हम लोग तो हमसे लोगों से नहीं करते हैं, पर जो उन लोग रहते हैं यहाँ उनसे जरूर करते हैं। जेबा काटते हैं, पैसा तक ले गए नगर निगम वाले। नगर निगम वाले? हाँ। कैसे पता कि नगर निगम के हैं वो? अरे ये जो कचरा झाड़ू लगावा थे वो ले गए सब। का अम्मा तुम भी मांगती हो यहाँ? वो मेरी सासू माँ है। मिलता है कुछ? खाजिए का मिल जाता है। भगवान है दुनिया में, है भगवान तो भीख काहे मगावत है अपना से? प्रसाद है। नहीं आई पापा है नहीं सुनत। ये गरीबों का हाल है। भगवान के द्वार में ये भीख मांग रहे हैं, लेकिन इनका सुन कोई नहीं रहा। भगवान पे भरोसा कैसे किया जाए? अगर भगवान होते, भगवान पे भरोसा होता, भगवान के सुनते तो शायद आप यहाँ ना आते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव शंकर प्रसाद कुशवाहा है। कहाँ से हो? मैं यहीं मतलब ग्राम डेली पोस्ट ऑफिस तमरादेश, थाना तहसील थाना मनगमा, तहसील गुड़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का मैं निवासी हूँ। यहाँ जो है तो हम भी पढ़ा हूँ और पढ़ के आज जो है तो अभी नौकरी चाकरी नहीं मिली है। एक बार आप इधर थोड़ा ऐसे आइए। तो नौकरी चाकरी नहीं मिली, आप दिव्यांग हैं? जी। एक आँख से समझ में आता है? एक आँख से हल्का समझ में आता है। अच्छा, बाकी नहीं आता? नहीं। और एक आँख पढ़े लिखे फिर भी नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली है। लेकिन आज मैं मंदिर प्रांगण में मैं आज खाना खाने आया तो मनसुख लाल प्रजापति द्वारा ये बोला जाता है कि ये डंडा लेके कूड़े हार भ्रमण करता है। तो ठीक है सर, मैं तो भ्रमण करता हूँ, लेकिन हमको तो भगवान ही बना दिया। लेकिन यहाँ के सेठ महाजन लोग इस मंदिर को मतलब दान करते हैं कि जाके गरीबों को खिलाओ। लेकिन ये मनसुख लाल प्रजापति जी जो है तो मंदिर के पुजारी हैं, इनके द्वारा मेरे को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और प्लस जो है तो हमको भगाया गया। ये बहुत दुखित बात है। और अच्छे लोग भगवान के द्वार में भगाया गया है तो भगवान बदला लेंगे, उनके डंडे डालेंगे। हाँ, लगता है आपको? हाँ, वो तो डंडा डालेंगे ही। न्याय होगा वहाँ? हाँ, वहाँ तो वो ऊपर वाला कोर्ट जो है तो भरोसा है। लेकिन तो वो भी तो बड़े बड़े को देता है। जी जी। दिव्यांग को पढ़े लिखे हो, सरकारी नौकरी मिलेगी? मोहन यादव देखिए आपकी बात अगर सुन ले, नौकरी दिलवा दें, क्योंकि मदद तो करते हैं लोगों की। जी जी। पहुँच जाए आप लोग, है ना? इसीलिए हम आज उन लोगों के पास आए हुए हैं जो भगवान के द्वार में बैठे हुए हैं, वाश लेके,
कि 2 वक्त की रोटी हमें मिल जाए, हमें 5-10 रुपए 2 रुपए मिल जाए। अमीर तो सोना चांदी धन दौलत कारोबार मांगते हैं, रोटी मांगती हो अब भगवान के द्वार में आके मिलती है। हाँ, सब मांगते हैं, जब चीज मिलता है हमको मांगने में। हाँ। आटा मिलता है, चावल मिलता है, कपड़े मिलते हैं, खाने को भी मिल जाता है मांगने में। 1 रुपए मिलता है, हम सब चीज उसी में। 1 रुपए तो चलते नहीं अम्मा। 1 रुपए नहीं चलता तो जैसे आप लोगों ने बांटने के लिए मांगे कि खुला दो, तो हम लोग 9 रुपए देंगे तो आप हमको 10 रुपए देंगे। अच्छा। हाँ, उसमें हमें मैंने 10 दुकान जाते हैं तब 4 रुपए। लेकिन अभी आप लोगों को गुस्सा है कि नगर निगम के अधिकारी आते हैं, वो मारते पीटते सामान लेते हैं, पैसा रुपया आपका क्या हुआ है? हमारा हुआ है, हम रख के दवाई कराने गए। हमने दवाई कराने गए, 1200 रुपये रख के 600 रुपये निराशी काढ़े, 600 रुपये कर्जा काढ़े और उसको कपड़े में रख के और चले गए दवाई लेने। तो नगर निगम हमारा शनिवार को भर ले गया सब ये सबको भर ले गया है और नहीं है, मांगने गए हैं भाई, सब ले गया। क्या खाए तो मांगने गए। अम्मा तुम खाने पीने को पा रही हो? हम खा के पाए थे लाला, हम दिन के रही के रात के चले गए थे लाला, बिछिया चले गए थे नदी किनारे में। रुके की व्यवस्था है? हाँ हाँ तुम कब्रस्तान। हाँ बोल अम्मा, क्या बोलोगी? बोल। खाना पीना दे थे, मिलत है? खाना पीना कब से बंद गई। क्या क्या सामान था तुम्हारा अम्मा? कपड़ा उन्ना लगता। 80-90 साल की अम्मा है। बारिश है, पानी दिखाइएगा, पानी दिखाइएगा। और ये बारिश हो रही है, हम खुद ही गीले पड़े हुए हैं। अम्मा का ये पूरी गृहस्थी है, पन्नी में लेटी हुई है, आँख में आंसू है, कपड़े भी गीले हैं। गीले है सब आने गीले पहले बताई क्या करिए, नगम निगम कहाँ तो गीली परेशान हो गई, तुम बीमार पड़ जाओगी अम्मा। तो कहाँ करी बताई, कहाँ जाई, नहीं देता गाजुआ तो कहाँ जाई बताई। कोई शासन प्रशासन नहीं देता? नहीं। सामान भी तुम्हारा ले गया है? हाँ, बिछावत ओढ़त के लाई है। लड़का बच्चा कहाँ है? नहीं आई साहब, दिन रात यहीं रहती हो? हाँ, हदाई रोज परोस के रहती तो उनके लगे रही थे। भगवान नहीं दे? साईं बाबा दे रही, दीदी रहता है एक गुड़ चौरा के तो दे जाते हैं। ताज साईं बाबा देते हैं कि दीदी देती है? दीदी दे जाते हैं रोज। साईं बाबा तो नहीं देते? खिचड़ी हम नहीं लेते भैया, खिचड़ी में भाटा डाला रहता। अरे भगवान सोना चांदी घर द्वार नहीं देते हैं, मांगती नहीं हो कभी? नहीं दे, कहते कि ना मांगी हो कभी भगवान से? हाँ, नहीं दे, कहते ना दे। हाँ, केखा दे थे? अब जेका देता है मैं पचन के नहीं दे साहब आने के। भगवान नहीं है का? नहीं देता है तो क्या करी बताइए। भगवान होते तो देवे न करते, आदमी के सामने हाथ काहे फैलाती हैं? देर भी है, अंधेर भी है। कोई साहब होता कहीं भाई दे बताई, मैंने भाई दे घर में न रही तो बने। लड़का बच्चा होते तो काहे क्या आती? हाँ, वही न रही घर में न रही काहे का भाई देता। क्या लड़का बच्चा कहाँ गया अम्मा? नहीं आई बाबा। नहीं हाँ बाबा नहीं गया। शादी ब्याह भात है? हाँ, आदमी खत्म हो गया, बहुत दिन की खत्म भी आई आने कैसे। कौन गाँव के हो आप? हम सीधी के। सीधी के? कहीं अम्मा गई खाया दादा ये मेरे। ये ग्लानी है, ये आंखें नम हैं। ये भगवान ने भी मारा है और शासन प्रशासन इंसानों ने भी मारा है। इसीलिए आज तस्वीर हम दिखाएं हैं साईं मंदिर के सामने की तस्वीर। कि साईं मंदिर के सामने, भगवान के सामने लोग माथा टेकते हैं, बड़ी बड़ी दुआएं लेके आते हैं, धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य गाड़ी बगला। और जो भगवान के सामने मांगता है उनके सामने भी मांगने वाले लोग हैं, वो भगवान पे उनको भरोसा नहीं है। भगवान पे भरोसा होता तो इनका घर परिवार होता, इनकी आंखें नम ना होती, मायूस ना होते। अपने बच्चों के साथ अगर एक रोटी का टुकड़ा मिलता उसमें भी वो जीते खाते।
लेकिन भगवान नहीं सुनता है, इंसाफ नहीं करता है, सबको नहीं देता है। भगवान भी जो नारियल चढ़ाएगा, जो प्रसाद चढ़ाएगा, जो लड्डू चढ़ाएगा, जितना महंगा प्रसाद चढ़ाएगा उसको वो ज़्यादा देगा। जिसके पास रोटी नहीं है, जिसको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, भगवान भी उसको नहीं देता है। साहब यही कहानी है इंसान और भगवान में। कहते हैं कि भगवान के द्वार में देर अंधेर नहीं, यहाँ तो अंधेर ही अंधेर है। अगर अंधेर ना होता तो साईं बाबा के दरबार में कोई भूखा ना रहता, कोई दुखी ना रहता, कोई परेशान ना रहता। सबके बच्चे होते, घर परिवार होता, इनके छाया होती। इस बारिश में वो भीगते हुए ना, गीले कपड़ों में ना बैठे रहते। सबकी यही कहानी है। जिससे बात करेंगे सबकी यही कहानी है, सबकी अलग अलग जुबानी है, सबके साथ यही हो रहा है। हर कोई परेशान है, परेशान 2 वक्त की रोटी के लिए है। किसी के पास रोटी ज़्यादा है तो रोटी कितनी कम खाए इसलिए परेशान है। सबके पास अलग अलग तकलीफ़ें हैं, लेकिन हम भी इन लोगों से बात करके यही समझ पाए कि भगवान के द्वार में भी सब कुछ सही नहीं है, बराबर व्यवहार नहीं है। मैहर टाइम्स इसीलिए रीवा आया हुआ है और जगह जगह इस तरीके से आपकी तस्वीर दिखाते रहेंगे, हम बताते रहेंगे, क्योंकि इंसान है, इंसानियत हमारे अंदर है। बोलते हैं कि भगवान बहुत सुनता है, धन दौलत देता है। सुनता है, सुनती है ना।